मैं अक्सर अपने आसपास खवातीन को देख रही थी जिनको बिल्कुल भी स्किन के बारे में नॉलेज नहीं है। कोई भी ऐड आप चला दें अपनी, तो लोगों ने उसको बाय करना स्टार्ट कर देना, उसको यूज करना स्टार्ट कर देना। उनको ये नहीं पता ये किस स्किन के लिए है, किस एज के लिए है। जैसे ही आपने देखा ऐड आ रही है, कलर को ब्राइट कर रहा है, कलर को जो है इसको पढ़े बगैर, स्टडी किए बगैर आपने स्टार्ट कर दिया। हमने बच्चियों के लिए भी ऐसी चीजें निकालनी हुई है जिससे उनका कलर ब्राइट होता है। तो कोई ऐसी होम रेमेडी जो हम फेस के लिए अप्लाई कर सकते हो स्किन ग्लो करने के लिए, वो क्या हो सकती है कोई? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ ख़वातीन का बल्कि मर्द हजरात का भी बड़ा एक मज़ेदार और फेवरेट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम स्किन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप खूबसूरत लग सकते हैं, कैसे आप हसीन लग सकते हैं। तो आइए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। और मेरे साथ आज मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुज़म्मिल ना सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं बस बल्कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, और इनका बड़ा एक एस्थेटिक में काम ये कर रही हैं। और अभी आके इन्होंने मुझे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनसे मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, और अब मैं ये सोच रही हूँ कि आप सबको बताएं ताकि इन सब का भी हो। तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, किस तरह इस फील्ड में आई, क्या किया, कैसे किया? एक्चुअली में मुझे स्टार्ट से ही ये बड़ा शौक़ था कि कुछ ऐसा किया जाए जो लोगों के लिए भी फ़ायदा हो और लोगों को खूबसूरत बनाना या स्किन को अच्छा करना, क्योंकि नेचुरल कलर जो है अल्लाह ताला की तरफ से हमारा है। इसको हम जो है बेहतर कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते बट इसको बेहतरीन हम कर सकते हैं। तो ये जो था, थोड़ी स्टडी जो थी शादी से पहले मैंने की थी, थोड़ी उसके बाद की थी। आना बहुत मुश्किल था बट फैमिली की सपोर्ट बहुत अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, तो वो आपको आगे ले ही आता है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि लोगों को ये समझाना ज़्यादा बेहतर था कि जो अपनी स्किन को ख़राब कर रहे हैं। मैं अक्सर अपने आसपास ख़वातीन को देख रही थी जिनको बिल्कुल भी स्किन के बारे में नॉलेज नहीं है। आपको कोई भी क्रीम, जैसे कोई भी ऐड आप चला दें अपनी, तो लोगों ने उसको बाय करना स्टार्ट कर देना, उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देना। उनको ये नहीं पता ये किस स्किन के लिए है, किस एज के लिए है और किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। कई सीरम्स ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी बट जैसे ही आपने देखा ऐड आ रही है, कलर को ब्राइट कर रहा है, कलर को जो है इसको पढ़े बगैर, स्टडी किए बगैर आपने स्टार्ट कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो मेरे पेशेंट्स हैं जो मुझसे काम करवा रहे हैं, उनको इतनी ना सिर्फ उनकी स्किन का ट्रीटमेंट हो रहा है बल्कि उनको नॉलेज भी स्किन के बारे में बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गई है। यह है कि हम साथ साथ उनको नॉलेज देते हैं, ये नहीं कि आपको लिख कर दे दिया और कहा कि जाके लगा लें या यूज़ कर लें। हम पूरी जो है आपको इसकी डिटेल समझाते हैं कि किस लिए यूज़ होता है, किस एज में यूज़ होता है, किस तरह यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो जब तक पेशेंट को हम ये सब नहीं बताएंगे, उनको पता नहीं चलेगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे एक हाइड्रा है, हाइड्रा बहुत ज़्यादा, आपको पता है जब एक चीज़ ट्रेंडिंग में आती है तो बहुत ज़्यादा चलना स्टार्ट हो जाती है। अब हर एक को हाइड्रा करवाना है। अब आपकी स्किन क्या है आपको खुद को नहीं पता, पिंपल्स है, एक्नी है, एंटी एजिंग है, बस जी हाइड्रा हमने देख लिया, हाइड्रा करवाना है। अक्सर पेशेंट मेरे पास आके कहते हैं डॉक्टर साहिबा हाइड्रा करवाना है। मैं कहूँगी ये किसने आपको बोला है? वो कहेंगे जी हमने देखा हाइड्रा से स्किन जो होती है ना वो ब्राइट हो जाती है। मैं कहती हूँ हाइड्रा से ब्राइट नहीं होती। हाइड्रा तो सिर्फ क्लेंस करता है, क्लिनजिंग करता है और ग्लो देता है। अच्छा जी, अब जी आ जाते हैं उनकी जो है कॉस्ट पे, जी कितने पैसे हैं जी, इतने हैं। नहीं मैम, वो पोलर वाली तो इतने का कर रही है। मतलब कि अगर एक पोलर वाली ने उसको रख लिया है बगैर किसी नॉलेज के, तो उसको कैसे पता है? इसकी तो पूरी एक थ्योरी है ना कि आपने मसल्स को किस तरह करना है, किस तरह, कौन सा टूल किस लिए यूज़ होता है, कौन सा सीरम आपके फेस पे यूज़ होता है। बट हमारे यहाँ पे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। हालांकि यूट्यूब के ज़रिए जितना नॉलेज आ चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को इतना तो होना चाहिए पता कि कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है। बट जो चीज़ ट्रेंडिंग में है, अब हाइड्रा मैंने रख लिया तो हाइड्रा जो है पोलर्स में यूज़ हो गया। आपने जाके कहना मैंने हाइड्रा कराया, पहले ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन को किस चीज़ की ज़रूरत है। आप अगर आपको एक्नी है या आपको पिंपल है तो आप उस पर हाइड्रा करवा के क्या करेंगी? सेकंड, जो हाइड्रा मशीन यूज़ हो रही है वो एक स्किन पे यूज़ आप कर रही हैं, उसके बाद आपको इतना पता है कि उस टूल की किस तरह से सफाई की जाती है और दोबारा किसी पेशेंट पे किस तरह से यूज़ किया जाता है।
अगर माइक्रो नीडलिंग की आपको ज़रूरत है, आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो नीडलिंग की आपको ज़रूरत है या नहीं है, या कुछ सीरम्स ऐसे हैं आपके पास जो आप यूज़ कर रही हैं, वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब ये जो आज है, आपके पास आने से पहले मेरे पास एक पेशेंट आई, वो मुझे कहने लगी कि मैम मेरी स्किन बर्न हो गई, और यकीनन उसकी स्किन बर्न हुई थी। चिक्स एरिया उसका इस कदर बर्न था कि मैंने देखते साका कि आपने जो है क्या यूज़ किया, तो कहने लगी मैम मैंने ना क्रीम यूज़ किया है। ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगी, उन्होंने तो मुझे बताया था, बट मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। मैंने उनको आगे से कहा कि आप झूठ बोल रही हो, आपने कोई केमिकल यूज़ किया है या आपने ब्लीचिंग टेक्सचर किया। इतना बर्न हुआ बहुत ज़्यादा बर्न था। कहने लगी नेक्स्ट वीक शादी थी, तो मैंने सोचा कि मेरे देवर की शादी थी, तो मैंने सोचा कि कलर को थोड़ा अच्छा कर लूँ, तो मैंने वो क्रीम यूज़ कर ली, तो ये देखें मेरा क्या हाल हो गया। अच्छा, मैंने कहा खाली क्रीम से ऐसा नहीं होता। अब मैं कहूँगी क्रीम की वजह से ये हुआ, इसमें स्टीरॉइड था, ये था, नहीं। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी क्रीम की वजह से नहीं हुआ। एक्चुअल रीज़न यह है कि क्रीम उसने लगाई किस टाइम में थी, डे के टाइम में, जबकि वो नाइट की थी। और डे के टाइम में लगाने के बाद वो सूरज के आगे काम उसका कुछ ऐसा था कि उसने कहा कि मुझे बाहर अंदर जाना पड़ता है, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है, मुझे बच्चों को छोड़ने जाना है, बच्चों को लेने जाना है, और मैं तो अपनी तरफ से क्रीम लगा के जाती थी कि मेरी स्किन सेफ हो जाएगी। ओह माय गॉड। तो वो होने की बजाय मेरी स्किन तो बर्न हो गया। अब इसका मैं क्या करूँ? मैंने कहा 1 वीक में क्या करूँगी इसका? होम रेमेडी बताऊंगी, वो भी वर्क नहीं करेगी। तो कहने लगी कैसे मैं ठीक होंगी, मैंने फेशियल भी करवाना है। मैं कहा भाई बेबी, ये तो पहले स्किन तुमने जला पहले केमिकल से खराब हुई है, ऊपर और केमिकल्स और लगेंगे। केमिकल मैं लगाना चाहूंगी। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने आपको जो है, मैंने नाम आपका सुना, मैंने बड़ा आपको देखा, आप प्लीज़ मेरी स्किन को रिकवर कर दे। अच्छा, अब उसके अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें उसको देनी है। अब मैं उसको, अच्छा अब एज उसकी क्या थी? एज उसकी जो थी वो 40+ थी। ओके। अब 40+ की एज में मैं उसको क्या रिकमेंडेड करूँगी? अब मैं उसको जाके कहूँ ये वाला सीरम लगा लो, ये लगा लो, ऐसे कर लो, नहीं। सबसे पहले तो मैंने जो उसकी रेडनेस थी उसको ख़त्म करना था ना, उसकी मैंने उसको ट्रीटमेंट बताया। बिल्कुल। अब वो चाह रही थी कि मेरी ये जो बर्न है इसको भी ठीक करें और मेरे कलर को भी ब्राइट कर दें, मेरा कलर भी ब्राइट हो जाए, और जो मेरी स्किन है ये भी 1 हफ्ते में जो है ठीक हो जाए। उसको मैंने कहा कि 1 वीक में ऐसा नहीं होता। तो अब वो चाह रही थी कि एक तो उसका कलर भी ब्राइट हो, और दूसरा जितनी उसकी रेडनेस है वो भी सारी रिमूव हो जाए। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उस पर हमने ट्राई ज़रूर किया है। उसको आज मैंने ट्रीटमेंट भी दिया है, इसके बाद उसको मेडिसिन लिख कर दी है। उसके बाद जो है हम उसकी जो उसको शौक़ है, देखिए हर इंसान को, लड़का है, बच्चा है, बच्चियाँ हैं, हमने बच्चियों के लिए भी ऐसी चीज़ें निकालनी हुई हैं जिससे उनका कलर ब्राइट होता है। क्योंकि आपको किस एज में अपनी बच्चियों को या बच्चों को जो है कलर की तरफ, हम कहते हैं कि अंडर द एज 18 हो तो हम इनको कोई प्रोडक्ट यूज़ करवाएं। हमने बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए भी जो है चीज़ें निकाली। जैसे फॉर एग्जांपल सोप है, हमने ये तो रेगुलर यूज़ होता है ना रूटीन में, डेली रूटीन में। तो अब बच्ची का कलर अगर ब्राइट नहीं है, अगर बच्चे का कलर ब्राइट नहीं है, तो हर माँ चाहती है कि उसके कलर ब्राइट हो, तो उसके लिए हमने सोप निकाले हैं ताकि वो नेचुरली तौर पे वाइट करे। उसके बाद डे की उसकी क्रीम हमने निकाल दी। जैसे आप लोशन लगाते हैं, लोशन को आप स्किप कर दो, उसकी जगह वो क्रीम लगाएं, केमिकल नहीं है, तो वो नेचुरली आपके बच्चे को जो है आपके कलर को, क्योंकि कलर जो होता है ना वो मतलब ये नहीं होता कि वो पक्का हो गया होता है। आपको पता है कि बच्चा अपनी शक्लें चेंज करता रहता है, कलर चेंज करता रहता है। उनके लिप्स के लिए पहले कहा जाता था कि लिप्स पे ना वो रेड कलर का कपड़ा करो तो लिप्स पिंक हो जाते हैं बच्चों के। ऐसा नहीं होता, जरा सीम ज़रूर लग जाता है, लेकिन उसके लिए भी हमने प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं अब यहाँ पे लोग ये बात करेंगे कि इतने से बच्चे को कौन यूज़ करवाता है। मैंने इंस्टा पे लोगों को बताया तो वो कहने लगे लो इतने से बच्चे को कौन करवाता है या कौन करता है। तो भाई इस एज में नहीं करोगे तो कब करोगे? अभी से उसके कलर पे ध्यान देना स्टार्ट करो। और हम नेचुरली तरीके से कर रहे हैं। हम कौन सा बाद में आपने उसको ब्लीचिंग फॉर्म में ले जाना है, फेशियल में ले जाना है और केमिकल स्टीरॉइड क्रीम्स लगानी है, तो बेहतर ये नहीं कि उनके चाइल्डहुड में उनको कुछ ऐसा यूज़ करवाया जाए जिससे उनकी स्किन ब्राइट होना स्टार्ट हो। नेचुरल रेमेडीज जो हैं वो ही बच्चों को दी जाएं, ताकि बच्चे जो हैं उनको अच्छी डाइट दे दी जाए, उनको नेचुरल चीज़ें यूज़ करानी शुरू कर दी जाएं, ताकि बचपन से ही हम उनकी थोड़ी सी टेक केयर इसमें कर सकें। अच्छा, इसमें ये आ जाता है कि कुछ मदर्स ऐसी हैं जो वर्किंग वूमेन है, अब उनके पास इतना टाइम नहीं है। पहले जो मदर्स थी उनके पास इतना टाइम होता था कि वो अपने बच्चों पे इतना ध्यान दे सके कि ये कुछ कर लें, कि कोई ऐसी रेमेडीज यूज़ कर लें या कुछ ऐसा। अब अच्छा, अब हमने उसको क्या किया, चीज़ों को इकट्ठा करके पिसवा के उसको एक पाउडर फॉर्म में बना ले, उसको दूध में मिक्स करना, हमने बच्चों की स्किन पे लगा देना। अच्छा, जैसे सोप है उसमें हमने बकरी का दूध हो गया, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें ऐड कर दी हैं। अगर मदर्स आप नहीं उन सब चीज़ों को मंगवा सकती, कर सकती, टाइम नहीं है, या कोई लाने वाले, किसी के हस्बैंड बाहर होते हैं, कोई ससुराल में, अक्सर पेशेंट्स होता है, हमने लोगों के लिए सहूलियात निकाली हैं, लोगों के लिए वो चीज़ें निकाली हैं जो ईजी हों।
और मेरा मकसद ही सब कुछ करने का ये है कि एक नई चीज़ लोगों से मुतारिफ करवाना, और सबसे बड़ी बात कि वो मदर्स जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे सकती हैं, वर्किंग वूमेन है, इतना टाइम उनके पास नहीं है, उनके लिए मैंने ये चीज़ें निकाली हैं। क्या अपने कोई हेयर प्रोडक्ट्स भी हैं क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जिस बंदे के बाल कम हो, बाल ज्यादा किए जा सकते हों जी, जैसे बगैर पीआरपी के? पीआरपी के बगैर हेयर ट्रांसप्लांट के हमने कुछ ऑयल्स ऐसे निकाले हैं। मेरे पेशेंट जो मुझे आज शायद देख रहे होंगे उनको पता है, उन्होंने यूज़ भी किए हैं। किस चीज का ऑयल है वो? हेयर की ग्रोथ के लिए है। नहीं, ऑयल मतलब क्या ऑयल है? जैसे ऑलिव ऑयल है, जैतून का नहीं, है, जैसे कोकोनट है? अंडे का तेल है, तिल का अच्छा, तेल है, अच्छा। ऑलिव ऑयल उसके अंदर है, हम्म, आंवला है, इस तरह के डिफरेंट तेल्स है, मेथी दाना है, प्याज का को हम्म, जला के बनाया जाता है। ये बल्कि मैं अपनी रेमेडीज़ में भी बताती हूँ। डॉक्टर मुजम्मिल एहसान के नाम से जो है मेरा इंस्टा है, टिकटॉक है, उस पे उन लोगों के लिए रेमेडीज़ है जो प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, हम्म। उनके लिए हमने रेमेडीज़ बताई हुई हैं। और कोई रेमेडी प्लीज बताएं आप हमें बालों के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके हेयर्स है ना, हेयर को आप रिबॉन्डिंग करवाते हैं, हम्म, केराटिन करवाते हैं, या कुछ एलोपेशिया के पेशेंट्स होते हैं, कुछ हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, क्योंकि बाल गिरना जो है ना आजकल का बहुत नॉर्मल सा एक प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, इसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑयल मैं आपको बताने लगी वो ये है कि आपने मेथी दाना लेना है। मेथी दाने को और अलसी, इन दोनों को आपने अलग अलग जल निकालना है, ये नहीं कि ठीक है, इकट्ठा आपने निकालना है, अलग ठीक है। अलग जल निकालना है इसका। हम्म, पानी में इसको पकाना है तो ये जेल फॉर्म में ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक ठीक है, है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है बादाम का तेल, हम्म, कोकोनट ऑयल, अगर तो आप बीपी के पेशेंट हैं तो आप अंडे का तेल नहीं डालेंगी, अगर ठीक है। आप बीपी के पेशेंट नहीं है तो आप डाल सकते हो, क्योंकि गर्म होता है, इसने आपकी हम्म, जो रूट्स में जाना है। ठीक है, ठीक फिर है। उधर से बालों को नशोनुमा करनी है, तो इसके हम्म, लिए आप अंडे का तेल स्किप कर देंगे। अगर आप बीपी की नहीं है पेशेंट तो आप अंडे का तेल डाल सकती हैं। इसके ठीक है, अलावा आपने तिल का तेल लेना है। ठीक ठीक है, है, इन सारों को मिक्सिंग करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करना है। अच्छा, ठीक है। विटामिन ई फेस के लिए, अब मैं अगर किसी रेमेडी में आपको ये बता रही हूँ कि विटामिन ई फेस के लिए है, तो फिर सवाल उठाया जाता है कि हेयर्स के लिए भी विटामिन ई और फेस के लिए भी विटामिन ई। तो मैं यहाँ पे ये बात आपको क्लियर कर दूँ, जो हेयर के विटामिन ई कैप्सूल्स हैं ना वो जेल फॉर्म में आते हैं, वो आपको आम मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। अगर मेडिकल स्टोर से ना मिले तो जो अच्छे मार्ट्स होते हैं वहाँ पे आपको विटामिन ई के कैप्सूल्स ईजिली आजकल हर चीज़ मिल जाती है। बिल्कुल। तो वो जेल फॉर्म में आपने लेने हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं लेने। ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में आपने लेने हैं ना वो आपने लेने हैं फेस के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें हम रेमेडीज बताते हैं तो उसमें मिक्सिंग करनी होती है। जेल फॉर्म में होता है, इसको आपने ऑयल में मिक्स कर लेना है, ठीक है। वरना ऑयल में तो पानी आ जाएगा, तो ये जेल फॉर्म में आएंगे। तो बाकी अलसी का जो आपने निकाला है वो भी आप ले लेंगी। इसके अलावा जो आपने मेथी दाना लिया है उसका भी जेल ले लेंगे। इन सबको आपने मिक्सिंग करके कंटेनर पे निकाल लेना है। ठीक है। वीक में 2 से 3 बार आपने ऑयलिंग करनी है। ओवरनाइट आप रखना चाहे वो आपकी मर्जी है, अगर आप जो है शावर से 2 आवर पहले करना चाहे वो आपकी मर्जी है। बेस्ट ऑयल कितनी देर जो है वो हमें सर पे? ओवरनाइट। ओवरनाइट, अच्छा। ओवरनाइट लेकिन कई लोग इसमें जैसे कहते हैं कि उससे ज्यादा बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, तो नहीं क्या? गिरते, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। ये देखिए, जब आपके पास कोकोनट ऑयल आ गया, जब आपके पास आलमंड ऑयल आ गया, जब आपके पास, इसमें से कोई भी चीज़ केमिकल नहीं है और बना भी आप खुद रही हैं। तो इसको आपने ओवरनाइट जब लगाना है तो इन्होंने अपना वर्क करना है। वीक में एक बार आप क्या कर लें, प्रोटीन करें अपनी हेयर्स की। लोग मुझे कहते हैं केराटिन करवाएं कि रिबॉन्डिंग करवाएं, मैं कहती हूँ प्रोटीन करवाओ। कहते वो क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है? फिर कहते हैं वो पोलर से हो जाता है, तो पोलर से तो हो जाएगा लेकिन वो तो फिर केमिकल वाला होगा। तो अगर आपने तो घर केमिकल पे प्रोटीन ट्रीटमेंट कैसे करें? बहुत ईजी है। आपने एग लेना है, ठीक है। एलोवेरा लेना, पूरा एग लेना, ये नहीं जर्दी ले ले, वाइट ना ले, वाइट ले ले तो ये ना ले, इस तरह का कुछ भी नहीं है। एक आपने एग ले लेना है, इसके अंदर ठीक है। आपने योगर्ट ऐड करनी है, योगर्ट के साथ आपने विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड करना है और एलोवेरा ऐड करना है। ठीक है। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करना और अपने हेयर्स पे लगा लेना आपने। कितनी देर? आप इसको 20 से 25 मिनट लगा सकते हैं। कवर नहाने से पहले। करेंगे या खुले रहे नहीं, बाल? कवर अगर कर लें तो ज़्यादा बेस्ट अच्छा, है, ठीक क्योंकि है। आपको पता है ज़रा थोड़ा सा स्वेटिंग ना स्टार्ट हो जाए। वैसे तो आगे कोई ऐसा मौसम है नहीं, समर का तो है नहीं, विंटर है, तो ये अच्छा रहता है आपके जो हेयर्स के लिए। अच्छा, इससे मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये आपको रिबॉन्डिंग तो आपको वक्त ही देता है ना, आपके हेयर्स को स्ट्रेट कर देता है, आपको सिल्की सी लुक देता है, और आप कह रही है मैं बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ, बाल भी लग रही हूँ। लेकिन इससे ये होता है कि जब आपकी एज 50+ होती है या 40+ होती है तो बड़ी सारी औरतों को मसले आने स्टार्ट हो जाते हैं कि उनके हेयर जो है वो फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा औरतों को होता है। आपने अपनी यंगेस्ट में तो सब कुछ कर लिया, अपने हेयर्स की रिबॉन्डिंग भी कराई, कलर भी कराए, आपने केराटिन्स भी कराई, बट जब आपकी एज 40+ होनी है तो हेयर्स आपके उतरना स्टार्ट हो जाने हैं। तो उसमें ये क्या करता है, ये प्रोटीन जैसे आपने अपने इस टाइम में किया होता है उस टाइम में आपके हेयर्स कभी भी नहीं गिरेंगे। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है और अपने पेशेंट्स के साथ मैं ये कर चुकी हूँ। वो ऑटोमेटिकली सिल्की होना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रोथ भी अच्छी होती है और जो हेयर फॉलिंग है वो बिल्कुल भी नहीं होती। जबरदस्त। ये तो बालों
बालों का तो बड़ा अच्छा हो गया, तो स्किन के लिए होम रेमेडीज क्या हम स्किन यूज के लिए कर बहुत सकते ज़्यादा हैं? है, जैसे टाइटनिंग करते हैं लोग, बोटॉक्स करवाते हैं, हर इंसान तो नहीं करवा सकता ना। अब अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैम हम रेटानॉल यूज़ कर रहे हैं बट उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं हमें आ रहा। तो रेटानॉल का कैसे आपको इफेक्ट आएगा? आपकी एज 25 और आप रेटानॉल यूज़ कर रही हैं। रेटानॉल तो यूज़ किया जाता है 40+ के बाद मैं देती हूँ अपने पेशेंट्स को। ठीक है, तो अगर आपकी स्किन को आपने टाइट करना, अक्सर आजकल 40+ के बाद क्यों? क्योंकि एंटी एजिंग है ना, ठीक है। उसके लिए आप उसकी जो है पढ़ भी सकते हैं, स्टडीज़ पे पूरी कर सकती हैं, ये एंटी एजिंग है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब मैं एक फॉर एग्जांपल आपको ऐड दे रही हूँ कि रेटानॉल यूज़ करें, इससे आपकी ब्राइट होगा, इससे टाइट होगा, इससे पोर्स जो है क्लोज होंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ स्किन को टाइट करता है, ठीक है, वो आपके पोर्स को जो है क्लोज नहीं करता, वो आपकी स्किन को ब्राइट नहीं करता। उसको आप यूज़ करके देख सकती हैं। 1 वीक मेरा चैलेंज है, अगर आपकी 1 वीक में हो जाता है, एक आप मेरा सीरम ले लें और एक आप रेटानॉल ले लें, इन दोनों को आप कंपैरिजन करके देखिए, 1 वीक वो लगाएं और एक पेशेंट पे आप वो लगाएं, आप खुद उसका रिजल्ट देख तो सकते हैं। 25 की एज में क्या लगाएं स्किन पे? उसके लिए मैंने सीरम किए हुए हैं ना, मेरी नहीं, अपनी उसमें प्रोडक्शन मतलब जो अगर अगर आप सीरम बाय सीरम्स नहीं कर सकता, सकते ना, हाँ, तो वो आप घर में भी अपने सीरम बना सकते ठीक है, हैं। चावलों को बॉयल करें, ठीक है, जो बॉयल किया हुआ पानी है, ठीक है, आपने वो ले लेना है। अच्छा, आपने मसूर की दाल को भी भिगो लेना है, मसूर ठीक की है, जो घर में दाल होती है, ठीक है, ठीक है, चने की दाल को भी भिगो लेना और बेसन है, को भी भिगो देना है। ठीक है, इन सबको लदा भिगोना, इकट्ठा नहीं भिगोना। ठीक इन है। सबको कितनी लदा क्वांटिटी ले लें? थोड़ी थोड़ा बना के पहले देख लेना ठीक है, कि कि स्किन भाई को मैं सूट ठीक कर बता रहा है भी कि रही हूँ, नहीं नहीं? स्किन को सूट करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक ये है, हो कि इन्होंने ठीक बताया भी है कि बस हाली रेमेडी बता के अच्छा, चली गई हैं उठ के यहाँ ठीक है, से, सही है। ठीक है। आपने वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है भिगो देनी है, रात भर भिगोनी है। चावल, चावल, मसूर की दाल, चने की दाल और बेसन, बेसन, ठीक अच्छा है, चावलों का तो बॉयल पानी आपने ले लेना ठीक है, है, ठीक है। चावल बॉईल कर और लिया इन हमने, सब पानी को आपने जो है स्ट्रेन कर लेना है सुबह उठ के। ठीक है, इसके अंदर आपने ग्लिसरीन ऐड कर लेनी है ठीक है, और थोड़ा सा रोज़ वाटर भी ऐड कर लेना है। इसको ठीक एक है, कंटेनर में आपने निकाल लेना है। रोज़ ये सीरम आप यूज़ करें। जो दालें हैं उनका पानी पानी, इस्तेमाल दालें करेंगे? नहीं, पानी इसका इस्तेमाल ठीक है, करना है। बिल्कुल टोनर बन जाएगा टोनर ये एक बन जाएगा, सीरम बिल्कुल आपका ठीक बड़ा है। अच्छा बन जाएगा और सबसे ग्लो भी देगा। और अच्छा, अब वो जो दालें होंगी उसको आपने वेस्ट नहीं करना, उसके पाउडर बना लें। ठीक है, वो पाउडर आपके बड़े यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। स्किन को ब्राइट करने में यूज़ होते हैं, उपटन में यूज़ होते हैं। मसूर की दाल के तो वैसे भी बहुत सारे और बेनिफिट्स ये हैं। तो आपको ब्राइट लुक देता है ना। इसके अंदर आप लेमन ऐड कर लें, इसके अंदर एक अंडा आप डाल लें, डिस्प्रिन की टैबलेट पीस के डाल लें, अच्छा, CSC की जो आती है, जो हम पानी में मिक्स करके अक्सर पीते हैं, कैल्शियम की जो होती है, आप इसको जो है पीस लें, पीस के वो डालें। आप देखिएगा जब ये पाउडर भी आपके पास पाउडर फॉर्म में भी ये सारी चीज़ें बनी होगी और जब आप इसको फेस पे यूज़ करेंगे, इसका भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अच्छा। तो अगर किसी की एक्टिव एक्ने हो तो क्या वो भी ये चीजें यूज कर सकता है, या वो क्या अप्लाई करे अपनी स्किन अब पे? जिस तरह फॉर एग्जांपल पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी स्किन पे एक्टिव एक्नी है या पिंपल है। ठीक है, हमारे फेस पे अगर पिंपल भी आ जाता है तो हम उसको एक्नी का नाम दे देते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स एक्ने और पिंपल डिफरेंट चीजें हैं। डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले हमें उसका रीज़न पता होना चाहिए कि कहीं ठीक हमें है, हार्मोन्स प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर तो फॉर एग्जांपल आपके पेशेंट को हार्मोन्स इश्यूज नहीं है, अगर हैं भी तो भी ट्रीटमेंट है, ठीक और है, अगर नहीं है भी तो भी ट्रीटमेंट है, ठीक है। ठीक है। आप इसको घर में भी आसानी से कर सकती हैं। आपने क्या करना है, आपने जो है मुल्तानी मिट्टी लेनी है, ठीक है, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है। आपने इसके अंदर ना कपूर पाउडर मिलता है, ठीक ठीक है, है। वो ऐड करना है। कैफूल पाउडर, हाँ जी, ठीक है, ये डालना है। इसको ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर जो है डिस्प्रिन की एक टैबलेट डालनी है, ठीक अच्छा, है, अच्छी तरह से इसको मिक्सिंग कर लेनी है। ठीक है, एलोवेरा नहीं डालना आपने इसके अंदर। आप कहें कि मैं एलोवेरा ऐड कर लूँ या रोज़ वाटर से इसको कर लेंगे या दूध से आप इसको मिक्सिंग कर लें। दूध या रोज राव मिल्क, वाटर से हाँ, राव करेंगे? मिल्क जो होता है जो बॉयल नहीं हुआ होता, ठीक उससे है, आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने फेस पे लगाना है। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पोर्स को क्लोज करता है ये, अच्छा, जब आपके पोर्स ओपन होते हैं तभी आपको एक्टिव एक्ने स्टार्ट होती है। जाहिर है ऑयल भी स्किन का तभी निकलता है, स्किन प्रोन होती है केमिकल्स के, जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनके तो जी, ज्यादा तो मसला होता आपने है। जैसे ये लगाना है, आपके टिश्यू जो है क्लोज होना स्टार्ट होंगे, पोर्स श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो एक्नी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो जो लोग हैं, जैसे लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि वो फेस वॉश किस तरह का इस्तेमाल करें या साबुन से मुंह धो लें, वो क्या करें उसको? अच्छा, मैंने आपको एक बात बताऊँ कि मेरी लाइफ में मैंने कभी जो है फेस वॉश यूज़ नहीं किया। अच्छा, बड़े अच्छे ब्रांड्स भी हैं, जब मैं इस फील्ड में थी तब भी नहीं किया, जब नहीं थी तब भी मैंने नहीं किया और मैं रेकमेंडेड तो करती भी क्या नहीं हूँ। यूज करती हैं? इसके लिए बेहतर जो है ना, सोप मेरे लिए बेहतर है। मैं अच्छा, सोप को ज़्यादा करूँगी ठीक है, क्योंकि वो नॉन केमिकल है, अच्छा, इतने केमिकल उसके अंदर नहीं है।
जितने केमिकल आपके फेस वॉश में आते हैं। आप देखते हैं उसमें बिल्कुल लिखा होता है ठीक ये चारकोल है, उसके ऊपर लिखा होता है ये स्क्रबिंग है। स्क्रबिंग से तो वैसे ही आपकी फेस की जो है डेली आप 2 टाइम तो यूज़ करेंगी ना, तो 2 दफ़ा जब आप अपनी स्किन पे स्क्रब करेंगी तो आपकी डैमेज होगी स्किन। ठीक है, दिन में कितनी बार मुंह धो सकते हैं फेस वॉश या साबुन के साथ? मेरे ख्याल से 2 टाइम बेहतर। 2 टाइम, ठीक हाँ, है। मैंने अपना एक मज़े की बात आपको यहाँ पे बताती चलूँ। मैंने ना अपनी एक वीडियो बनाई, वीडियो के अंदर मैंने बताया कि आप ना ज़्यादा सोप या ज़्यादा फेस वॉश अपने फेस पे नहीं लगाएं। ठीक है। आप कोशिश किया करें, एक तो आपने अर्ली मॉर्निंग अपना फेस वॉश नहीं करना, बेड से आप उतर के साथ ही अपना फेस वॉश नहीं करें। ठीक है। ठीक है, तो लोगों के कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए, आप क्या नमाज नहीं पढ़ती, आप क्या हमें कह रही हैं कि हम नमाज पढ़े। भाई अल्लाह के बंदे कहा है साबुन या वो ना यूज़ करो, ये नहीं हाँ, कहा कि प्लेन नमाज वाटर ना आप यूज़ पढ़ो। कर सकते हो। एग्जैक्टली। अच्छा, आप प्लेन वाटर यूज़ कर सकती हैं, प्लेन बिल्कुल वाटर ठीक है। यूज़ करें। और सबसे पहले आपने उठ के फेस वॉश नहीं करना, क्योंकि ओवरनाइट अगर आपने कोई सीरम या जो क्रीम आपने लगाई है उसको ओवरनाइट वो आपके फेस पे वर्क कर रही थी, सडनली आप उठ गए, आपने उठ के फेस वॉश कर लिया, आपने उसको अपने फेस पे जस्ट करना है, जिसलिए आपने सुबह ये कोशिश करना है कि जब आप उठ जाए उसके 1 आवर बाद आप फेस वॉश करें। अच्छा, ठीक है। ठीक है, दूसरा आप टिश्यू या टॉवल यूज़ नहीं करें, उसको वैसे एग्जॉर्ब होना स्टार्ट करें। ठीक है। तीसरा, गर्मी है सर्दी है, कोशिश करें कि ठंडे पानी से फेस वॉश करें। कभी भी गर्म पानी से फेस वॉश नहीं करते, टिश्यू जलना स्टार्ट हो जाते हैं, बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि गर्मियाँ होती हैं, समर में हम कह रहे होते हैं भाई सन ब्लॉक लगाओ, सूरज की जो है वो डलेगी, आपके सन की वजह से डैमेज हो जाएगी। दूसरी तरफ जैसे ही हमारी सर्दी आती है तो जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं वो गर्म पानी यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जैसे बाल जलते हैं, स्किन जलती है। स्किन जलती है। तो इसमें कोशिश आप ये कर सकती हैं कि अपना जो फेस है वो ठंडे पानी से धोएं। ठीक है। इससे ये होगा कि आपकी स्किन फ्रेश भी रहेगी और अच्छी भी रहेगी। ठीक है। अच्छा, ग्लो देने के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है ना, बेस्ट, वो पानी से ज़्यादा अच्छी कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है। पानी आपकी क्लिनजिंग करता है। अब वो गर्मियाँ या सर्दियाँ, आप जितना पानी पी सकते हैं। आम जो है, मैं अपनी हर वीडियो में हर जगह लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग 8 गिलास पानी एक डॉक्टर आपको रेकमेंडेड करता है, बट आपके जो स्किन एक्सपर्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है, वो आपको 12 गिलास पानी कहती हैं पिए। अब जितना पानी पिएंगी ना उतनी आपकी स्किन अच्छी होगी और आपके अंदर की क्लिनजिंग होगी। अब इसका तो बड़ा सिंपल सा रूल है, आपका जितना वेट पाउंड्स में बनता है आप उसको 2 से डिवाइड करें, उतने आउंसेस आपने पानी सारे दिन में पीना है। और सबसे बड़ी बात, कई लोगों का पानी जो है वो वेस्ट होता है, ये भी प्रॉब्लम आ जाता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम जितना पानी पीते हैं सब वेस्ट होता है, सब वेस्ट होता है, तो क्या हमारे अंदर का होना है? तो उनको मैंने बताया कि पिंक कलर का जो सॉल्ट होता है ना, सुबह उठ के आपने वो पीना है। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपके जो एक्टिव नहीं ना होते अंदर सेल्स, जो नॉन एक्टिव हो गए होते हैं किसी रीज़न की वजह से, वो एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। और वो जो पानी आपका वेस्ट हो रहा होता है, वो वेस्ट होने की बजाय आपके अंदर जो है एग्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। वो फिर आपकी स्किन की क्लिनजिंग कर रहा होता है अंदर। तो आपने पिंक 1 वीक आपने ये रेमेडी करनी है। ठीक है। अगर तो फॉर एग्जांपल कि आपको मसला है बीपी का, मैं बारहा कहती हूँ कि जिनको बीपी का इशू है वो इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जिसको बीपी का इशू नहीं, और पिंक सॉल्ट बहुत नायाब चीज़ नहीं है, आम मिल जाता है, बल्कि मैं तो अपने किडनी खानों स्टोन्स में वाले भी यूज कर सकते हैं? नहीं, नमक ऐसे? नहीं वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। बट जो नॉर्मल लोग हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि वो जो पानी है एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, फिर आपकी जो अंदर के सेल्स हैं उनको भी पानी की आदत हो जाती है। फिर 1 वीक करने के बाद इसको आपने स्किप कर देना है। बिल्कुल ठीक स्किप है। करने के बाद वो रूटीन में आप आ जाएंगे, और अगर आपको लगे आप रूटीन में नहीं आई तो 1 वीक का आपने गैप दे दिया, 1 वीक आपने यूज़ किया, 1 वीक का गैप दे दिया, फिर आपने इसको रिपीट करना है 1 वीक। ओके, 1 वीक रिपीट करके फिर आपने स्किप कर देना है, और इंशाल्लाह मेरे जितने पेशेंट्स हैं उनको इस रेमेडी से बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि लेमन जो है वो स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं कर सकते, तो क्या लेमन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? इसमें ब्लीचिंग एसिड होता है। अगर तो फॉर एग्जांपल आप लेमन, आप अक्सर देखिएगा आप लेमन जब लगा रही हो ना तो जलता है थोड़ा सा फेस। ठीक है, आपने लेमन किसी चीज़ में अगर ऐड करके डायरेक्ट अप्लाई करने की बजाय ना किसी चीज़ में मिक्सिंग करके आप यूज़ कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब कईयों को लेमन सूट करता है, कईयों को, अब एक्नी को मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगी कि लेमन यूज़ करें, ठीक है, जिनकी एक्टिव एक्नी है। अगर आपकी स्किन स्मूथ है, आपकी स्किन अच्छी है, एक्नी नहीं है, अगर पोर्स है तो आप यूज़ कर सकती हैं, ओपन पोर्स हैं, जस्ट एक्नी नहीं है, सिर्फ कहीं कहीं ओपन पोर्स है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको किसी चीज़ में मिक्स कर लें, जैसे दही में मिक्स कर लें। जैसे आप फॉर एग्जांपल अलसी जो है, फ्लैक्स सीड जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है, और आजकल ट्रेंडिंग में भी बहुत ज़्यादा है। अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि मैम ये है कोई बेनिफिट है कि बस जैसे आप कहती हैं कि बस हो गई है फेमस तो यही है, तो मैं कहती हूँ कि ये है,
मैंने खुद इसको यूज़ की है, हम्म, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये है। बिल्कुल ठीक आप है, इसमें यूज़ कर सकती हैं, लेकिन डायरेक्ट अप्लाई मत करें। सही हो गया। तो कोई ऐसी होम रेमेडी जो हम फेस के लिए अप्लाई कर सकते हो स्किन ग्लो करने के लिए, वो क्या हो सकती है कोई? आप मसूर की दाल ले सकती हैं, ठीक ठीक है, है। और चने की दाल, इन दोनों का आप पाउडर बना लें, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ठीक है। पाउडर बना लें, मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच डालें, हम्म, 1 चम्मच जो है बेसन डालें, अंडा डालें, ठीक है। डिस्प्रिन की टैबलेट डालें, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। आप देखेंगे कि टाइट भी होगी और ब्राइट भी होगी। वीक में आप 2 से 3 बार कर लें। बिल्कुल ठीक है। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को ब्राइट करेगी, बल्कि आपकी स्किन को टाइट भी करेगी, क्योंकि आजकल जो है स्किन का इशू आता जा रहा है कि मेरे ख्याल से तो 25 एज में जो है ना लड़कियां हमारे पास आती है, स्किन कहते हैं मैम पता नहीं क्यों लूज़ होना स्टार्ट हो गई है अभी से। तो लूज़ हो जाती है कि प्रोडक्ट्स आप ऐसे यूज़ करते हैं, और कुछ खाने पीने में। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगी कि खाने पीने से भी आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि आप हमेशा जो है आपकी स्किन ब्राइट रहे, क्योंकि इंटरनल भी हमने कुछ करना है, तो आप, मैं आपको एक बताती हूँ रेमेडी, ठीक है। जूस टाइप बताती हूँ, वो आपने पीना। एक तो अगर आप हमेशा अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहती हैं और हमेशा खूबसूरत रहना चाहती हैं, तो करेले का जूस पीना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल ठीक थोड़ा है। सा कड़वा ज़रूर होता है। आपके मैं चीनी डालूँ, मैं नमक डालूँ, मैं शहद डालूँ, मैं इसमें ये कर लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेन आप पी लें। अगर आप डेली उसको 2 सिप भी पीना स्टार्ट कर दें, तो मुझसे लिखवा लें कि आपको एक्ने भी नहीं होनी। बेसिकली करेले का जूस कड़वा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उसको ब्लेंडर में बनाते हैं। अगर हम उसको ग्रेटर से करके तो उसको वो कर ले मसलन क्लॉथ में, तो वो बिल्कुल ठीक होता है, फिर वो कड़वा नहीं रहता। कड़वा नहीं रहता। फिर उसका मजे का, मतलब मजे का तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कहते हैं कि कड़वा नहीं रहता, एक बड़ा नॉर्मल सा टेस्ट हो लेकिन जाता है उसमें उसका। ये आ जाता है ना कि इतनी मेहनत कौन करेगा। नहीं, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स लिटरली करते हैं, और नेचुरल क्लेंजर के तौर पे मैं उनको यूज़ करवाती हूँ, तो एक्नी क्लियर है, लिवर डिटॉक्सिफाई होता है उनका, क्लेंजिंग बॉडी की बहुत अच्छी है, और ये वाकई एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। रेमेडी है, डेली आप यूज़ करवाएं। इसके अलावा आप जो है चुकंदर, ठीक है, एप्पल और अनार, ठीक है। इन सबको ले लो, और एक खीरा भी ले लें। इन ठीक है। सबको ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद इसका डेली रूटीन में करें। 1 मंथ सिर्फ आप ये करके देख लें। बिल्कुल ठीक है। आपको वाइटनिंग ड्रिप्स की ज़रूरत नहीं है, आपको वाइटनिंग इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। 1 मंथ आप जब इसको पीना स्टार्ट कर देंगे, आप खुद कहेंगे कि किसी ने हमें कुछ अच्छा, बताया ये था। जो वाइटनिंग सिरम्स, वाइटनिंग क्रीम्स, वाइटनिंग इंजेक्शंस और ड्रिप्स हैं, इनका असर होता है? होता है, अच्छा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर आप मुझे आके कह रही हैं, और अक्सर ऐसा होता भी है, और सबसे मज़े की बात तो ये पोलर्स में भी लग रही हैं। और अगर आप मुझे आके कह रही हैं कि भाई मुझे वाइटनिंग ड्रिप चाहिए, ठीक है, और या लगवानी है, या मुझे इंजेक्शन लगवाने हैं, मुझे सेक्शन में डिवाइड मैं आपको कर दूँ, और मैं कहूँ जी जी इतने जो अरसे बाद आपने 25 डेज़ बाद आके लगाने, या 15 डेज़ बाद आपने आके लगाने, तो आपको तो फ़र्क पड़ेगा, मुझे भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ना आपके कोई हेयर टेस्ट किए हैं, ना मुझे पता आपको ज़रूरत है नहीं है। आपको अक्सर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, तो हम सबसे पहले उनका RFT LFT करते हैं, CBC करवाते हैं, उसके बाद मैं रेकमेंडेड करती हूँ, उससे पहले मैं नहीं करती। ठीक है। और मेरे पेशेंट्स को पता है, सबसे पहले मैं उनको कहती हूँ कि ये जो मेरी रेमेडीज़ हैं इनको यूज़ करो, जो मैंने आपको बताया इसको यूज़ करो। अगर आपको लगता है कि इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर मैं आपको रेकमेंडेड जो है करूँगी ड्रिप्स और इंजेक्शंस। ठीक है। क्योंकि मार्केट में जो इंजेक्शंस हैं, ड्रिप्स हैं, हज़ारों पड़े हैं। अब मैं अगर सिर्फ पैसा बनाने की तरफ आऊँगी, तो मैं कोई भी इंजेक्शन लगा दूंगी, कोई भी ड्रिप, मुझे मेरा क्या जाना है। बिल्कुल सही बात नुकसान है। तो आपको हो रहा है, तो आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए ना भाई, हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ही यही आती है कि मैं इनको रखती ही सेकंड ऑप्शन पे हूँ। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मेरी अपनी प्रोडक्ट। नहीं, तो जो ग्लूटाथायोन की जैसे लोग बात करते हैं, तो ग्लूटाथायोन इफेक्टिव है? ग्लूटाथायोन से वजन भी कम होता है आपका? अगर वजन आप कम? वजन कम कैसे होगा उससे? ग्लूटाथायोन का पिछले दिनों एक बड़ा रिसर्च भी ये चल रही थी, और बड़ा शोर कह सकते हैं चल रहा था कि वाइटनिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है, वेट लॉस के लिए भी यूज़ हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसी कोई रिसर्च नहीं मिली। नहीं, वेट लूज के लिए बिल्कुल ये यूज़ नहीं हो रहा है, वाइटनिंग के लिए हो रहा है। वाइटनिंग के लिए बाइन टैबलेट्स आ गई हैं, और टैबलेट्स इतनी आ गई हैं। ये एक सप्लीमेंट्स हैं, फिश ऑयल टैबलेट्स हैं, ये तो एक सप्लीमेंट्स हैं ना, आप इसको ले सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जो वेट लूज़ करने की बात आ गई ना, तो उसमें ना टैबलेट है। मेरा पिछले दिनों आप शायद मेरी देखती इंस्टा पे मुझे कि मेरी बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था। तो कोई कहता था आप सर्जरी करवा लें, कोई कहता था कि भाई हम इस फील्ड में ऐसे करवा लें, ये डाइट करें, ऐसा करें। अब कोई टाइमिंग हमारी ऐसी जस्ट नहीं होती कि उसमें हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर सके, डाइट कर सके, वॉक कर सके।
रात को जब जाना, थक जाना, सो जाना, सुबह उठ के फिर अपनी ड्यूटी हमने ज्वाइन कर लेनी है। तो इतना टाइम हमें मेरे पास ना। अच्छा, एक सप्लीमेंट्स मेरे पास है, वो सप्लीमेंट्स बिजनेस खाना स्टार्ट की हुई है, ठीक है। मुझे तो 1 मंथ से लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा जो है फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, सप्लीमेंट किस चीज़ के? बॉडी ये वेट को लूज़ करने के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ये 3 मंथ का है और मैंने अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंडेड नहीं किया, क्योंकि कोई भी चीज़ है पहले मैं खुद पे यूज़ करती हूँ। ठीक है। अच्छा, इस सप्लीमेंट से जैसा आपने इसकी बात की थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि वो मेडिसिन मैंने जो है स्टार्ट की हुई है। बट मुझे ऐसा लगा है, मुझे और भी लोगों ने कहा है कि आपने क्या यूज़ किया है, कौन सी आप डाइट करनी है, लेकिन इससे ना बड़ा फ़र्क पड़ा मुझे। तो ये नेचुरल है? नेचुरल है, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, जो हैं जिन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट दी हैं, ये नेचुरल है। इस पे मैंने पूरी स्टडी की है। 3 मंथ इसको आपने यूज़ करना है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको जैसे पहले था कावे पीते हैं लोग, ग्रीन टी या ये करते हैं, ये जस्ट आपने एक टैबलेट सप्लीमेंट है, आपने उसको खा लेना, पानी पीना। ये मैंने आपको बताया कि जो ग्लूटाथॉन की टैबलेट्स खा रहे हैं या पतले होने के लिए और कावे पी रहे हैं, पाउडर्स पी रहे हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं तो पड़ता। जो ओज़ेम्पिक पे लोग बहुत ज़्यादा आजकल जा रहे हैं, जिससे मसल लॉस आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या ओज़ेम्पिक सेफ है? मैंने यूज़ की है। अच्छा, मैंने यूज़ की है। हार्मोन्स इशू होना स्टार्ट हो गए। इससे हार्मोन्स इशू होते हैं। हार्मोन्स ठीक होते हैं या इशू शुरू इशू होता होता है? है। इशू होता लोग है। कहते हैं कि अच्छा, ठीक होते हैं इससे। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने यही पढ़ा, देखा और सुना है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो ओज़ेम्पिक बेहतर करता है। मैंने अपने पेशेंट को खुद भी यूज़ की है। जो सही बात होगी मैं यहाँ पे वो करूँगी, मुझे इशू हो गया। अच्छा, इस वजह से मैं उसको तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करती यहाँ पे बैठ के। ऑफ कोर्स ओज़ेम्पिक्स तो एक शुगर पेशेंट्स के लिए आए थे इंजेक्शंस, हमने उनको किस फॉर्म में कर दिया, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो क्या हम लोग जो ये करा रहे होते हैं क्लिनिक्स में जाके, मीज़ोथेरेपी है, आपकी पीआरपी है, इकट्ठा मिलाकर कई सारे प्रोसीजर्स किए जा रहे हैं, तो क्या इकट्ठे ये करवाए जा सकते हैं या अलग अलग सेटिंग्स में करवाने चाहिए? ऐसा होता है कि डिपेंड करता है आपकी स्किन के ऊपर। ठीक है। आपकी स्किन है, अब फॉर एग्जांपल आपकी स्किन है, माशाल्लाह खूबसूरत स्किन है, ठीक है। थैंक यू। अब इसके ऊपर मैं आपको कहूँ कि आप ये भी करवा लेंगे भी, वो तो फिर मैंने अपना पैसा बनाना है ना। अच्छा, आपकी स्किन को क्या ज़रूरत है? सिर्फ ग्लो की, नेचुरली ग्लो हो, ठीक है। उसके लिए हम आपको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है कि आपकी स्किन का ऑलरेडी ब्राइट है, तो इसके अंदर जो है हमने जान और पैदा करनी है, ग्लो ज़्यादा देना है कि आपकी नेचुरली तौर पे जो है आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इसके लिए हम आपको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक इसके लिए अगर आप मुझे आके बोलेंगी मैम मैं जो है माइक्रो नीडलिंग करवाना चाहती हूँ, तो भाई आपको तो ज़रूरत ही नहीं है माइक्रो नीडलिंग की, या मैं आपकी माइक्रो नीडलिंग भी करूँगी, आपकी मैं स्किन की बायोप्सी भी कर देती हूँ और आपकी ऑक्सीजन भी कर देती हूँ, तो ये आपकी स्किन के साथ ज्यादती है। बिल्कुल। और आपके साथ भी ज्यादती है, आपकी जेब के साथ ज्यादती है। बिल्कुल। अब आपको ग्लो की ज़रूरत है तो मैं आपको खुद रेकमेंडेड करूँगी। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से काम करवाना है तो आपके पास रास्ता है और जगहों का, बट जब आप मेरे से आके कंसल्टेशन करवाती हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अक्सर पेशेंट जाता है तो डॉक्टर कहता है कि भाई, वो कहते हैं डॉक्टर को हमें ये करवाना है, वो कहता है ठीक है लेट जाए, हम कर देते हैं, ठीक है। स्टैटिक में ऐसे ही होता है अक्सर। बिल्कुल। स्टैटिक का सारा मैंने बाद में किया है, क्योंकि मैंने देखा कि ट्रेंडिंग में है ये सारा है। तो इसमें मैंने ये सीखा है कि आपकी स्किन के मुताबिक मैंने आपको काम करवाना है। अब मैं आपको कहने लगूँ कि हाँ जी भाई लेट जाए, जो आपने कराया, मैं आपको बताऊँगी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको पता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप मेरे पास क्या करने आई हैं। अब आपको ग्लो की ज़रूरत है, मैंने आपको ग्लो देना है, तो ग्लो देने के लिए अब मैं सब कुछ इकट्ठा आपको नहीं कर सकती। अब जैसे फॉर एग्जांपल पोर्स ओपन है, एक्नी है, तो उसको मैं माइक्रो नीडलिंग करूँगी ताकि उसके पोर्ट जो हैं वो टिश्यू जो फट गए हैं उसको मैं सीरम के जरिए कर सकूँ। अब इसमें आप कहें कि मेरी माइक्रो नीडलिंग कर दो, तो मैं आपकी क्यों करूँगी? आपकी तो अच्छी भली स्किन है। जब पिन आपकी स्किन पे लगेगी और पिन से सारा काम होगा, वो करेगी। सही। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे माशरे को समझने की ज़रूरत है कि आप जब अपने डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टरों को भी समझने की ज़रूरत है कि मेरे पेशेंट अगर मेरे पास आया है तो वो किस रीज़न से आया है, क्यों आया है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे पास सोप्स होते हैं, इसके अलावा हमारे पास और चीज़ें होती हैं, सीरम्स हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल बाई ब्रांड के आपको समझ नहीं आता मैं ये लूँ इतने एक्सपेंसिव है, ये ना हो मैं लूँ और उसके बाद मेरा फेस अच्छा ना हो, रिजल्ट आए ना आए, तो कुछ चीज़ें आप रेमेडीज़ घर में बनाना स्टार्ट करें, खुद यूज़। इससे ये आपको फ़ायदा होगा, एक तो आपको पता है कि आप खुद बना रही हैं, आप सीख भी रही हैं, बना भी रही हैं और अच्छे तरीके से बना रही हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपको फिर भी टाइम नहीं है, कोई इशू है, तो आप
से भी जो है कांटेक्ट कर सकती हैं, हमें बता सकती हैं, हम आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ दे सकते हैं। अब मार्केट में इतने ब्रांड है, आपने जाके लेना है, उधर कोई डॉक्टर तो बैठा नहीं है जो बताएगा आपकी स्किन को इस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे तो डॉक्टर आपको बैठ के बता रहा है कि भाई आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वहाँ पैसा ज़ाया करने की बजाय अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई चीज़ बाई कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो आपकी स्किन के लिए ज़्यादा, और स्किन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी का एक अहम हिस्सा है, ठीक है। बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल आपकी पूरी बॉडी का जो है एक करेक्टर जो है आपकी स्किन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किन अच्छी है तो हर चीज़ अच्छी है, और अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा है। आपकी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा है, तो इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। अब अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं उनको कहती हूँ भाई आपकी स्किन को ये ज़रूरत है, तो वो आगे से कहते हैं आपसे कराने से अच्छा हम पार्लर से 2000 रुपया दे के ना करा लें। ओह माय गॉड। ये अक्सर पेशेंट मेरे मुंह पे मुझे कह के गए हैं कि अगर आपसे ही करवाना है, आपको हमने इतने पैसे देने हैं 5, 6, 10 हज़ार, तो हम क्या नाम है जाके पार्लर से ना कर, भाई इसको तो समझो कि आपकी स्किन ने ग्लो करना है, आपकी स्किन ने अच्छा होना है। जैसे लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं वो आजकल हर जगह पे बहुत कॉमन है, तो क्या लेज़र की जो एक मशीन है वही हर बॉडी पार्ट पे यूज़ हो रही है और हर इंसान पे यूज़ हो रही है? क्या इसकी सफाई का कोई ख्याल रखा जाता है कि ये सेपरेट पार्ट्स यूज़ होते हैं या एक ही पार्ट यूज़ होता है, कि आपके जो है वो पूरी बॉडी, फुल बॉडी में भी वही यूज़ हो रहा है, फेस के लिए भी वही यूज़ हो रहा है, तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है? अच्छा, अब लेज़र जो आप हेयर रिमूवर की बात कर रहे हैं, हेयर रिमूवल, जी। हाँ जी, इसका है। अब, अक्सर लोग जो है इसकी सफाई नहीं करते मशीन्स की, ठीक है। मशीन्स के साथ प्रॉब आते हैं जब आप एक अच्छी वाली मशीन लेती हैं, ठीक है। उसके लिए हर पार्ट का अलहदा होता है। जैसे स्प्रानो आजकल ज़्यादा सोप्रानो इन हुई हुई है, ठीक है। अब आपने उसको जब यूज़ करना है ना, उसकी सफाई का भी आपको उतना ही ध्यान रखना है। अब बॉडी के जिस पार्ट पे वो यूज़ हो रही है वो किस तरह से यूज़ हो रही है। अच्छा तरीका तो जो मुझे लगता है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने हेयर की ग्रोथ को होम रेमेडी से ही ख़त्म करना चाहिए। इससे भी काफ़ी बीमारी, वो क्या होम रेमेडी हो सकती है? अच्छा, इससे आप घर में जो है अपनी होम रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। ये भी हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं। आपने शुगर लेनी है, ठीक है। शुगर लेने के बाद आपने जो है लेमन लेना है, और इसके अलावा आपने हनी लेना है, ठीक है। इन सबको आपने बड़ी हल्की सी आंच पे पकाना। लोग बड़ी ना ऊंची कर लेते हैं और फिर जल जाती है, सहत हो जाता है, और फिर कहते हैं ये क्या हो गया हमारे साथ। आपने ले लेना है, ठीक है। एक एक चम्मच आप ले लें, 2-2 चम्मच ले लें, साथ में लेमन ले लें, इसको अच्छी तरीके से पका लें। पकाने के बाद आप इसको स्ट्रेन करें, ठंडा हो तो आप अपने फेस के ऊपर जो है लगा लें, जहाँ जहाँ हेयर्स हैं। पूरे फेस पे नहीं लगाना, जहाँ आपके हेयर्स हैं। अच्छा, जो उसकी अपोजिट साइड है ना, उस साइड से आपने इसको रब करना स्टार्ट करना है। ओके। अब जब पहले दौर थे, जब हमारी मदर्स का टाइम था, तब वैक्सिंग नहीं थी, तब लेज़र नहीं थे, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आप देखते हैं कि उनकी स्किन जो थी, कोई बाल नहीं था, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स। अच्छा, हमने करना ये है 1 चम्मच चीनी ले लेनी है, 1 चम्मच जो है शहद ले लेना है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये सिर्फ ट्राई के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। और उसके अंदर 1 लीमू का रस हमने डालना है। 2 लीमू का रस डालना है। हमने उसको हल्की आंच पे जब तक वो एक जान हो जाए उसको पकने देना है। उसके बाद हमने उसको स्टेन कर लेना है, और स्टेन करके जैसे फॉर एग्जांपल हम नीचे को लगाते हैं तो हमने उसको ऊपर को रब करना है। अच्छा, रब करके ऊपर को उतारना। आप देखेंगे कि इसके ये नहीं कि फर्स्ट टाइम में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये भी मैं साथ बताती चलूँ। ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके रूट्स जो है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। जब आपके बाल जो है कमज़ोर हो जाएंगे, रूट्स जो है कमज़ोर हो जाए, तो बाल आने में टाइम लगेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप इसको कर रही हैं, तो अगर आपको जो आपके बाल 1 माह बाद आते हैं, वो अगर फॉर एग्जांपल कि आपके जो हेयर की ग्रोथ है वो 15 डेज बाद होती है, तो अगर इस रेमेडी के बाद 20 डेज बाद होती है, आप ध्यान रखिए, 25 डेज बाद, तो इसका मतलब ये वर्क कर रही है। ऑफ कोर्स बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा रिजल्ट उसका आ रहा है। इसके लिए आपको जो है कोई भी स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं है कि बाल खींच रहे हैं, पेन हो रहा है। और लेज़र, अच्छा लेज़र का क्या होता है कि ये अक्सर लड़कियों को ना आजकल ये प्रॉब्लम आ रहा है, हेयर्स की ना ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा लोगों को चिन पे हेयर्स हैं, उनके चिक्स पे हेयर्स हैं, तो इसके लिए अगर आप लेज़र करवा भी रही हैं ना, तो ज़्यादा बेस्ट ये होता है कि आप जब लेज़र जिससे करवा रही हैं तो आपको उसकी पहले लेज़र की अच्छी तरह सफाई होनी चाहिए, फिर आपके फेस पे वो यूज़ होना चाहिए। और उसको सेक्शन में डिवाइड इस तरह किया जाता है कि उसकी ग्रोथ आपके हेयर्स की कितनी है। ठीक है। अगर तो आपकी, अब मैं बोल दूँ आपको जो है 8 सीटिंग्स में आपका होगा, लेकिन आपकी ग्रोथ कितनी है ये होना चाहिए ना, इसके लिहाज से हमें होना चाहिए। मेरे जैसे बंदे पे तो लेज़र असर ही नहीं करती, जिसकी गोल्डन हेयर है
तो गोल्डन बाल पे आपको पता है लेजर काम ही नहीं करती, लेजर काम ही काले बाल पे करती है, तो मैं कहूँगी इस आपको लिहाज किसने से। कहा कि गोल्डन बाल पे ये नहीं करती अच्छा, है? गोल्डन पे काम करती है। करती है। अच्छा, लेजर को क्या पता गोल्डन है कि ब्लैक है? अच्छा, मैंने आज तक ये जितनी भी वो पढ़ी है, सुनी है, ये मेरे लिए बहुत एक नई चीज है कि गोल्डन बाल पे या सफेद बाल पे लेजर, मैंने तो यही देखा है, सुना है कि काम नहीं करती। नहीं, अच्छा, जब करती है। अच्छा, लेजर काम करती कैसे, मुझे ये बताएं आप। अच्छा, लेजर कैसे काम करेगी? लेजर आपकी स्किन के अंदर जा रहे हैं रेज, और आपके जो बाल हैं उसको जाके वो कम सबसे कर रही है, पहले रिड्यूस आप कर रही कहीं है। भी चाहिए, सबसे पहले आपके हेयर को रिमूव कैसे किया जाता है? हाँ, विद सेफ्टी। सेफ्टी से ना। हाँ। तो जब सेफ्टी ने गोल्डन को उतारा, उसके बाद लेज़र की वो जानी है, हम्म। तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आपके हेयर जो है वो ग्रोथ कम होती है। ये खत्म तो नहीं अच्छा। करेगा, ग्रोथ को कम करना Of स्टार्ट course। करता है। वैसे ही 25 डेज पे चला जाता है, फिर 30। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता टाइम जो है ड्यूरेशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से कम 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 होना स्टार्ट हो तो जाते हैं। कितनी सिटिंग्स जो हैं वो इसके लिए जरूरी होती हैं? नहीं, सीटिंग्स तो आपके हेयर्स पे डिपेंड करता है ना, ठीक आप है। उसकी ग्रोथ कितनी है। लेकिन मैंने तो आपका ये दूर किया ना कॉन्सेप्ट जो आप कह रहे हैं तो गोल्डन गोल्डन पे भी काम कर रहा है, सफेद पे भी कर रहा है, काले पे भी जी। कर रहा अब है। मशीन को तो नहीं अच्छा। पता ना कि मैं किस पे काम करूँ, और मशीन ये का काम है सभी काम की करना। बात हो रही है, खाली स्प्रानो की बात नहीं हो रही, सब मशीन आईपीएल में जितनी भी हो रही है, सब इसके कर रही अलावा हैं। जो अच्छा। होम में लोग सर्विस ले रहे हैं इसकी मंगवा के, उस वो भी कर रहा है, क्योंकि इस पे अच्छा, तो यूज ही नाइस। सेफ्टी हो रही है। पहले हाँ, बिल्कुल ठीक है। सेफ्टी ने तो आपके हेयर को रिमूव कर दिया, आपके रूट्स ओपन हो गए। जब रूट्स ओपन हुए तो जब आपने लेजर किया तो वो तो ऑटोमेटिकली काम करेगा ना। अब लेजर को तो नहीं पता ना मुझे किस पे यूज किया जाए। लेजर का काम तो है हेयर को रिमूव करना। बिल्कुल ठीक तो है। अगर आपको कोई के भी गोल्डन हेयर्स है या वाइट हेयर्स है तो वो क्या करेंगे, वो क्या करवाएंगे ही नहीं काम अच्छा, अपना। वैसे दैट इज़ वेरी न्यू फॉर मी, और आई थिंक लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए भी ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ होगी, क्योंकि एक बंदा जो सारा दिन इस पे रिसर्च पे ही लगा रहता है, ये पढ़ लो ये पढ़ लो, अगर उसको ये बड़ी एक नई चीज़ है तो ऑफ कोर्स दैट इज़ तो वेरी जाहिर सी डिफरेंट फॉर बात है, जब एवरीवन। आप एक देखें, अब आप यूट्यूब ओपन करती है, उस पर आप कोई चीज़ सर्च करती हैं, ठीक है। उस पर एक पूरी थ्योरी आई होती है। हम्म। एक तरफ 10 लोग अगर कह रहे हैं कि अच्छा है तो 10 लोग कह रहे हैं बुरा है। बिल्कुल अच्छा, अब ठीक है। आप उसको कर ही नहीं रही कि भाई कंपैरिजन कैसे करूं कि ठीक है कि गलत नहीं, है। मैं यूट्यूब पे एतबार करने वाला इस तरह से बंदा नहीं हूँ, मैं रिसर्च पेपर्स हाँ, पढ़ती सर। हूँ, ऑथेंटिक रिसर्चेस जो हुई हुई हैं उन पे पढ़ती हूँ, चाहे वो एनिमल पे हो, ह्यूमन पे हो। ह्यूमन पे। मैं 10 साल की कम अज कम जो पेपर्स हैं उन पे जाके और कम अज कम को 5 से 10 पेपर्स पढ़ के फिर यकीन करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। नहीं करती। मैं इस मामले में थोड़ी सी सख्त हाँ, हूँ। स्किन के मामले में होता है, लेकिन आप खुद सोचे ना कि जब आपके गोल्डन हेयर्स हैं, आपने जब सेफ्टी कर ली, बिल्कुल ठीक सेफ्टी है। ने तो करना ही करना है, बिल्कुल उसके ठीक बाद है। आपने लेजर कर लिया, तो आप कैसे कहेंगी कि भाई वो नहीं होंगे या वर्क नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो मुझे आज तक लेजर की ना एक चीज समझ नहीं आई, हालांकि लेजर है, बट मुझे एक चीज आज तक समझ नहीं आई बनाने वाले की। अच्छा, लेजर जो है वो सेफ्टी के बगैर काम ही नहीं करती। हाँ, क्यों नहीं कहते करती? हैं कि भाई सेफ्टी जो है वो करनी जरूरी है ताकि रूट्स तक जाए, जबकि इतनी महंगी मशीन है। इसका तो हाँ, काम है कि जस्ट आपने इसको अपने हेयर्स के ऊपर रखा और ये इसको जला दे उसी टाइम। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर जो लेयर्स है, ठीक है, जब तक आपके रूट्स ओपन नहीं होंगे, लेजर आपकी स्किन को जला देगी। अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट भी जरा क्लियर कीजिएगा कि क्या सेफ्टी से बाल मोटा होता है? नहीं, बाल तब मोटा होता है सेफ्टी से जब आप लेजर यूज नहीं करती। नहीं, लेजर के बगैर, जैसे नहीं, फॉर होता है, एग्जांपल। होता अच्छा, है। होता है बाल मोटा? बाल बहुत ज्यादा ओके। मोटा होता है और बहुत जल्दी ग्रो करता है। हम्म। अगर कुछ लोग हैं जी सेफ्टी से नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल मैन हमारे यूज करते हैं, मेल जरूर यूज करता है, तो वो अगर सेफ्टी यूज करता है तो फिर उनके तो आने ही नहीं चाहिए। हाँ। क्यों आते हैं उनके? सेफ्टी तो वो यूज बिल्कुल कर रही ठीक है। हैं। तो अगर औरतें भी और फीमेल्स भी, हमारी बच्चियां सारी कर रही हैं, तो जब तक ये तभी सेफ है जब आप लेजर करवा रही हैं, अदरवाइज ये सेफ नहीं है। ओके। और एक मजे की मैं आपको बात बताती हूँ, कई लोग यहाँ पे मुझे शायद गलत भी कहें, ये मेरा अपना तजर्बा है, ठीक है, मेरे अपने कोई एक्सपेरिमेंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगी मैंने यहाँ से सुना, यहाँ से देखा है। मैंने एक पेशेंट थी, उसके बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं। मैंने क्या किया, मैंने उसको वैक्सिंग रिकमेंडेड की। उसने कहा डॉक्टर साहिबा वैक्सिंग करवाओ। मैंने कहा एक बार करवा के आओ, करवा के नेक्स्ट डे आ जाना उसी टाइम। ठीक है। कहती उसी टाइम आ जाऊँ। मैंने कहा 2 घंटे तक आ जाना। कहती ठीक है। उसने वैक्सिंग करवाई, वैक्सिंग करवा के मेरे पास आ गई। मैंने उसका लेज़र किया। अगर वो मुझे सुन रही होगी लाजमी कमेंट्स करे कि उसके साथ ये हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने उसको बोला कि लेज़र मैंने उसका कर दिया, मैं खुद लेज़र करती हूँ, मैंने उसका लेज़र कर दिया। आप यकीन नहीं कर सकती, सेकंड टाइम खुद ही करवाई वैक्सीन। करवा के कहती डॉक्टर साहिबा मेरे जो 15 दिन बाद बाल आते थे ना, वो महीने बाद आए हैं।
अच्छा आहिस्ता आहिस्ता उसने 3 सेक्शन वैक्सिंग के कराए। मैंने कहा इससे स्किन लूज हो जाएगी, स्किन ऐसी हो जाएगी। कहती नहीं होगी, टाइट आप कर देना मेरे बाल तो खत्म हो जाएंगे ना। अब चाहे 3 बार करवाने के बाद जब हमने उसको सेक्शन दिए, आप यकीन करें अब उसके हेयर्स की ग्रोथ बहुत कम हो गई है। जबरदस्त। ये सिर्फ मैं आपको अपना एक्सपेरिमेंट, मैं हर इंसान को या हर औरत को हर बॉडी डिफरेंट हर बॉडी डिफरेंट है। उसने ये करवाया, उसको ये फर्क पड़ा। लेकिन जब आप सेफ्टी यूज करती हैं, उसके बाद लेजर यूज करती हैं, तो उसका इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आपके हाल ही में सेफ्टी यूज कर लूँ तो उसका आपको कोई भी जो है नहीं आएगा। आपका हेयर की ग्रोथ जल्दी हो जाएगी और उसको मोटा भी बाल होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने लेजर के सेशंस जो हैं अपने वो करा लिए 6-8, उसके बाद हमने उसको बंद कर दिया और हम सेफ्टी यूज करते रहे फॉर हेयर रिमूवल, तो हमारे बाद में बाल उस सेफ्टी से मोटे हो जाएंगे। ओके, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कि अगर आपने मेरी रेमेडी ये वाली यूज़ की है, ठीक है, और उसके बाद आपने लेजर नहीं हुआ फ़र्क पर आपने लेज़र कराने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आप ये कर सकते हैं कि आप लेज़र कराने के बाद ये रेमेडी स्टार्ट कर दें। ओके, ठीक है। उससे ये होगा कि आपके जो हेयर्स हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप अगर फॉर एग्जांपल बहुत मोटा बाल है, नहीं हो रहा आपको, तो आपने लेज़र के कुछ सेक्शन लिए। अच्छा, लेज़र का सेक्शन भी आप ले लें। एक लेज़र का सेक्शन लिया, 2 लिया, उसके बाद आप ये रेमेडी साथ साथ करें, ठीक है, ताकि आपके सेक्शन भी कम हो जाए और आपके हेयर्स भी कम हो जाए। बिल्कुल ठीक है। इससे आपको ये फर्क होगी, आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी। देखिए, एक चीज ने बर्न करना है तो उसने आपकी स्किन पे भी इफेक्ट करना है। लेजर ने वो बर्न कर रही है ना, वो फील भी आपको होता है कि जला रही है बाल। तो वो जब बर्न करेगी तो स्किन तो इतनी सेंसिटिव है, उस पर भी होगा। तो उससे बेहतर ये है कि अगर आप साथ साथ इसको भी कंटिन्यू कर लेंगे, 2 चीज़ें जब आपने कंटिन्यू कर लेनी है तो इंशाल्लाह आप देखिएगा इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। सेक्शन जो होंगे आपके कम हो जाएंगे। ये उन लड़कियों के लिए जिनके बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ये उनके लिए रेमेडी है। बिल्कुल ठीक है। एंड पे हम जो है हमेशा ये बात ज़रूर करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं बात करती हूँ, तो आप किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को देखती हैं कि औरतों को कितना मजबूत होना चाहिए या इंडिपेंडेंसी कितनी इम्पॉर्टेंट है औरतों के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है कि आप कुछ कर सकती हैं, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप खुद के लिए इंडिपेंडेंट नहीं होती, आप आने वाली नस्ल को इंडिपेंडेंट कर रही हैं। जितनी आप खुद इंडिपेंडेंट होंगी उतनी आपकी आने वाली नस्ल होगी। आप माँ भी हैं, आप बेटी भी हैं, आप बहू भी हैं, आप बीवी भी हैं, हर रोल आपने कर रही हैं ना अपनी ज़िंदगी में। तो वो लोग आपको देख के सीख रहे हैं। तो जब आप उनको एक अच्छा मैसेज दे रही हैं, आप अपने खुद जो है इंडिपेंडेंट हो रही हैं, चीज़ों को कवर कर रही हैं, आपका एक नाम, मुझे लगता है इस सोसाइटी में अपना नाम बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। जो आजकल जा रहा है टाइम, उसमें आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, लोगों के लिए एक जो है नाम बना सकती हैं। इसके अलावा आप अपनी फैमिली को जो है सपोर्ट तो बहुत दूर चला जाता है ना। कोई लोग कहते हैं कि शायद अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। जब आप घर से बाहर आती हैं ना, मैं आपको एक बात आज छोटी सी बताती हूँ, शायद आपको किसी ने नहीं इज्जत बताई होगी, मैं पहली ऐसी इंसान होंगी जो थोड़ी आपको डिफरेंट लगी होंगी। तो जब आपके पास जब आप बाहर निकलती हैं ना एज अ वुमेन, वर्क कर रही होती हैं, तो बड़ी सारी बातें आपके ऊपर आती हैं कि फैमिली को सपोर्ट कर रही है, घर वाले इससे पैसा, और घर वाले इस डर से अपने बच्चों को आगे बच्चियों को नहीं करते कि लोग बातें करेंगे। बेटियों को फिर भी वो कर देते हैं, बहुओं को नहीं कर सकते अगर वो टैलेंटेड भी है, कि लोग बातें करेंगे हमारा माशरा। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है, वो जब अपना नाम बनाने बाहर आती है उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। जो माएँ, जो सास, जो शोहर हैं, उनको इस चीज़ को समझना है कि औरतों को इंडिपेंडेंट करें, कॉन्फिडेंस। जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, आए दिन एक बच्ची के साथ गलत हो रहा है, आए दिन जो है डॉक्टर्स के साथ भी ये वाक़या पेश आ रहा है। तो उसके लिए औरत को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपने जुल्म के खिलाफ खुद आवाज़ उठा सके। जब तक आप खुद अब आप बाहर आई हैं, आपकी फैमिली मेंबर तो साथ नहीं है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। अगर मुझे घर के 4 दीवारी में रखा जाएगा तो मेरे अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? बिल्कुल ठीक। मैं तो सिर्फ उन लोगों से लड़ सकती हूँ ना, बाहर की दुनिया के साथ लड़ना मुश्किल। जब मुझे बाहर की दुनिया से लड़ना होगा तो मुझे आएगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए मैं कहती हूँ सपोर्ट करना बहुत दूर की बात है। जो लोगों की ये अपने लिए करें, अपने लिए आपने खड़े होना, अपनी नस्ल के लिए खड़े होना है। जब आप अच्छी होंगी तो आपकी बच्चे आपको, आपकी बच्ची आपको देखेगी, उसके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आएगा, उस तरह से वो भी खड़ी होगी। तो आपने ना सिर्फ खुद को इंडिपेंडेंट करना है, आपने हर उस
लड़की को, हर उस बच्ची को करना है। आपने बात ये नहीं सुना मैं इंडिपेंडेंट होने जा रही हूँ, आपने ये सोच के मैं हर उस बच्ची को कर रही हूँ, हर उस लड़की को कर रही हूँ जिसका शौक है, जो चार दीवारी में है, जो आने वाली है, और हमारा मुस्तकबिल जो है औरतें भी अच्छा कर सकती हैं। कुछ मर्दों का ज़्यादा अगर औरतें हुकूमत करेंगी तो वो घर नहीं चलाएंगी, ऐसा नहीं होता। औरत हुकूमत अगर अच्छी एक पूरे मुल्क को चला सकते तो घर को तो उससे भी ज़्यादा बेहतर अल्लाह पाक ने औरत में ये सलाहियत रखी है कि वो बहुत सारे काम एक साथ बहुत अच्छे कर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द शो। और मैंने लिटरली इस पूरी एपिसोड में बहुत कुछ नया सीखा एंड आई होप आप लोगों ने भी सीखा होगा। अपने कमेंट्स और जो अपने रिव्यूज़ हैं उनसे ज़रूर आगाह करते रहा करें, बड़ा अच्छा लगता है देख के। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।